नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में 20 साल से निकम्मी और भ्रष्टाचार वाली सरकार है। आपको बता दें कि पशुपति पारस जो हैं वो जैसे ही एनडीए से अलग हुए तो उनके सुर ताल जो हैं वो बदल चुके हैं और उनके इस बदले सुर के बाद से अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। आखिर उनके सुर क्यों बदल गए हैं? एनडीए के साथ वो दावे करते थे कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ सदैव बने रहेंगे, लेकिन अलग होने के बाद उनके सुर बदल चुके हैं और होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खेल करने वाले हैं, इस पर कई तरीके के बयान होने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने बिहार सरकार को 20 सालों से बेरोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर तीखे कटाक्ष किए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा है और जनता की शक्ति को पर जोर दिया है। आपको बता दें कि पारस ने बिहार सरकार को निकम्मी करार दे दिया है, बेरोजगार और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई है। इसके साथ ही जनता की वोट की ताकत को भी समझाया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की आरएलजेपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो है वो बिहार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पिछले 20 साल की सरकार को निकम्मी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर उनको बहुत चिंता हो रही है। पारस ने अमित शाह के बिहार दौरे पर आने पर भी बयान दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और जनता के वोट की ताकत पर जोर दिया है। यह अब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं जो पुष्प तिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। आपको बता दें, दरअसल भोजपुर जिले में बिहिया प्रखंड के भड़सरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इस मौके पर आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय चंद्रिका सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति पर तीखे कटाक्ष किए। पारस ने पिछले 2 दशकों में बिहार में सत्तासीन रही सरकार को निकम्मी करार दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन 20 सालों में एक भी काम जो है वो सरकार ने नहीं किया है। इसके साथ ही एक बात उन्होंने कहा है कि इन 20 सालों में एक भी कारखाना नहीं लगा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी हुई है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है और आरा में हुए एक बड़ी लूट की घटना का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यह घटना राज्य में कानूनी व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक महिला के पैर में कील ठोकने की घटना का जिक्र किया है। पशुपति पारस ने प्रशासन की नाकामयाबी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े मंत्री या अधिकारी ने उसने महिला की सुध नहीं है। इसके साथ ही इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन के नाम पर कोई चीज नहीं है। बता दें कि पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद ही अगली बार केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर आने पर भी पशुपति पारस ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कितना कैंप करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनता की शक्ति पर जोर देते हुए कि आखिरकार जनता ही मालिक है, जनता ही डिसाइड करेगी। पारस ने एक कहावत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि चौकी पर बैठने वाले चौकीदार, जमीन पर बैठने वाले जमींदार। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होता है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो। उन्होंने सवाल किए हैं कि क्या गृह मंत्री के पास 2 वोट हैं। उन्होंने कहा है कि बार जनता बदलाव चाहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद जो है वो पशुपति पारस के जो सुर ताल है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कई तरीके की जो बयानबाजी है वो अमित शाह पर कर रहे हैं। इसके साथ ही 20 साल से जो सरकार है उन पर भी कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने 20 साल की सरकार को भ्रष्टाचारी और चोर साबित कर दिया है। इसी तरीके से होने वाले विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को वोट का इम्पोर्टेंस समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका वोट किसी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर।